पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के समारोह की ये झलकियां आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोक कलाकारों के साथ इस वक्त नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह की ये खास झलकियां कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न आजादी के अलग अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कोलकाता से तस्वीरें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से लोक कलाकारों के बीच गई और उनके साथ जाकर नृत्य करने लगी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और आइए रुख करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शाजिया, ये जो 5 प्रण जिनका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 5 संकल्पों की बात कही गई उनकी तरफ से, किस तरह से इन संकल्पों से एक न्यू इंडिया का विजन अगले 25 सालों के लिए मिलता है। और खास बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं एकजुटता की, एकता की, यानी भाईचारा बहुत जरूरी है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो सबको मिलकर देश को आगे ले जाना होगा, ये मैसेज। बिल्कुल सही कहा आपने और आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस खास जो भारत देश का इतना बड़ा त्योहार है, हर एक भारतीय का, हर एक भारतीय का जो त्योहार है, जिसका जो मजहब हो, जिसकी जो जात हो, और जिसका जो जहाँ से भी हो, जिस प्रांत का, लेकिन हम सबका जो प्यारा ये त्योहार है, उस सब की शुभकामनाएं आप सबको और आपके सारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संकल्प की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो एक बड़ा संकल्प। क्या हम संतुष्ट हैं विकासशील देश होकर? नहीं, विकसित देश। हमें इस पार से उस पार जाना है और ये हम सबको करना है। ये कुछ लोगों का ये फर्ज और काम नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार बता रहे हैं और आप देखिए, जय जवान जय किसान, लेकिन उसमें आप देखिए जय विज्ञान कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का क्या जोर है, कितनी ज़रूरत है और उसका साथ लेकर आगे बढ़ना है। जय अनुसंधान, आप जानते होंगे जो डीप टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, जहाँ पे रिसर्च का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, इनोवेशन का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जो हम बात करते हैं कि अभाव रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे बैटरी मेकिंग कैपेबिलिटी हो, अब आप देखिए उसमें, तो उसको जब हम सलाम करेंगे ना, तब देश तो तेजी से आप देख रहे हैं। लेकिन शाजिया जी ये सारी बातें तो हैं, इनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सोनिया गांधी का भी संबोधन हुआ और उन्होंने ये कहते हुए हमला बोला कि जो पिछले 75 सालों की उपलब्धियां रही हैं इस देश की, जो कि शानदार रही हैं, उनको बहुत कम करके बताया जा रहा है। यानी उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में मौजूदा सरकार लगी हुई है। हम झूठ का जो पिटारा है उसको देश के सामने रखेंगे, ये बयान सामने आया। इसे कैसे देखती हैं? देखिए एक चीज होती है एहसास कमतरी, एक खुद का कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो उसका तो समाधान उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर उनको अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में ऐसा लगता है कि वो इतने विशाल पर्व पर, इतने शानदार मौके को भी खो देना चाहती हैं नकारात्मक बात करके, तो वो तो एक, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, उनके लिए बहुत अफसोस की बात है। और सहानुभूति मेरी उनके साथ है कि वो उनकी ऐसी सोच है कि वो बड़ा जो बिग पिक्चर है देश के लिए वो सोच नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है इस दलगत राजनीति से उठकर उनको क्या भी कहेंगे आप? आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर नहीं देखना चाहते? देश जिस दिशा में आगे जाना चाहता है उधर नहीं जाना चाहते, क्या चाहते हैं? कांग्रेस की तरफ से इसको कैसे देखा जा रहा है? जब विकसित देश बनाने की बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात हो रही है, तब थोड़ा समय दीजिएगा समीर जी।
सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को, सारे भारतवासियों को 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। हमारी सबसे पहले तो उपलब्धि ये है कि कुछ लोग जो है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो 2014 को स्वाधीनता का दिन मानते थे, वो अभी 1947 15 अगस्त को मानने लगे। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा मैं आज टीका टिप्पणी नहीं करूंगा या निंदा भी किसी चीज की नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हमीद और एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम अगर ले लेते, क्योंकि उनकी उपलब्धियां बड़ी रही है। पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, बड़ा त्याग है, और सेकुलरिज्म के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है वो थोड़ा दिखा देते तो फिर सबका साथ सबका विश्वास की जो बात है, जो 5 संकल्पों में से एक है, वो अच्छे से जाता। जहां तक नागरिक कर्तव्य की बात है तो 51A नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 51A में पहले ही जोड़ा गया है, और नागरिकों को एक देश के विकास में जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती आ रही है। उन्होंने ब्रह्मोस का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। वो 1995 के पहले से 2 नदियां, हमारी ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मिनोसवा, ये 2 नदियों का नाम जो है उसे दे दिया। 2 संस्कृतियों को जोड़कर एक देश को विशाल सुरक्षा की तरफ लेना। एक क्रूज मिसाइल जो है, वो मिसाइल ब्रह्मोस बना है, आज उसकी स्पीड बढ़ी है। 2022 में उसकी स्पीड बढ़ी, 24 में उसकी 7 मैक हो जाएगी, वो जो 3 मैक की थी। तो ये उपलब्धियां जो है वो एक एक अपने अपने तरफ की आई है, लेकिन कुछ बातें जो है वो जरूर कहना चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री देश के नायक होते हैं, तो 2014 का जो उनका संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्ति का और परिवारवाद का, तो उसकी अगर वो बात करते हो, सारे क्षेत्रों में बात करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उदाहरण के साथ पेश होना चाहिए देश के नायक को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया को। बात क्या हुई है तो स्विस बैंक में काला धन बढ़ा है। बात क्या हुई है तो आपके साथ नीरव मोदी जैसा आदमी आता है डावोस में और वहां से भाग जाता है देश की संपत्तियों को छुड़ाकर। जब आप आरोप करते हो विपक्ष पे, तो पी चिदम्बरम साहब ने निर्मला सीतारमण जी को एक खत लिखा, उन्होंने कहा है कि 2004 से 2014 तक कितने लोगों को लोन दिया गया और कितना डिफॉल्ट हुआ है, वो उनको बताना। एक ही मिनट, आखिरी बात। स्पोर्ट्स में उन्होंने बात की। अभी स्पोर्ट्स और कल्चर, ये सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, राजनीति में नहीं खींचना चाहिए उनको। लेकिन 2010 में 110 मेडल लाए, 101 या 110 मेडल लाए थे, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाए थे। अब तक हमने लाए नहीं कॉमनवेल्थ में, लेकिन उसको झुठलाकर मोदी जी ये कहते, उसको भी जोड़ देते ना, वो भी देश की उपलब्धि है। किसी गवर्नमेंट तो निरंतर चलती है। अब तीसरी बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के बारे में वो कहते हैं, तो जो भ्रष्टाचार, दूसरों का भ्रष्टाचार और हमारा सदाचार, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इससे भी पहले बहुत बातें कही गई हैं अतुल जी, लेकिन बड़ी बात जो नजर आ रही है वो ये, सुनिए तो आपने इतनी सारी बातें कही, जो अहम बात है वो ये, तो बात खत्म हो जाएगी। वो जो अहम बात है वो ये, इस पर भी आपकी राय चाहूंगा। अरे सुनिए तो अतुल जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इससे पहले भी बातें की गई हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से तो नफरत करनी ही होगी, भ्रष्टाचारियों से भी नफरत करनी होगी, उन्हें सार्वजनिक तौर पर डिमीन करना पड़ेगा। और ये जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद है, ये भी भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी वजह है। इसे मानते हैं आप? नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, एकनाथ रावजी शिंदे और बहुत सारे ऐसे नाम मैं जोड़ दूंगा। उन लोगों को पहले आज ही जो है अपनी सत्ता को छोड़ देना चाहिए, अपने पद को छोड़ देना चाहिए। जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके खिलाफ अदालत में कब जाएंगे आप? अरे अदालत में है ना ये सारी चीजें। इंक्वायरी, देखिए एक प्रोसेस होती है। इंक्वायरी इनके खिलाफ चल रही थी, इनके ऊपर ईडी ने रेड्स की थी, इनके सरकार के द्वारा की गई थी, आरोप भी इनके तरफ से ही थे। तो इन सारों को लेते बराबर सदाचारी हो गए ये लोग। तो मैं आज निंदा या टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता समीर जी। मुझे ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो उसके पीछे पुख्ता उदाहरण कर भी रहे हैं और कह रहे हैं। बात ये है कि भ्रष्टाचार इधर हो या उधर हो, कार्रवाई कौन करता है और कौन इसमें झंडा लेकर आगे चलता है, देश की नजर उसी पर है। आप करेंगे तो आप पे नजर होगी, और अगर बीजेपी के नेता करेंगे तो उन पर भी दृष्टि होगी। देश की जनता उसको देखेगी और देख रही है। मुझे लगता है चुनावों में देश की जनता ने हर बार मैंडेट देकर यह सब साबित किया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।